हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल्स हमारे डायपोल के। एक तो वो सारे क्वेश्चंस करूंगा, प्लस डायपोल के हमने जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं वो वाले सारे करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये है टॉपिक नंबर 1.27 हमारे असाइनमेंट का। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 8-9 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन डायपोल मोमेंट 3.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट आपको दी हुई है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। इस डायपोल की वजह से फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रॉन पे 25 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल अलोंग द डायपोल एक्सिस। इस डायपोल की एक्सिस पे, मतलब एक्सियल लाइन पे, सेंटर से 25 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले ये पी पॉइंट मान लिया, इस पे फील्ड निकालो एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कुछ नहीं बोला होगा तो आप इसको हमेशा शॉर्ट डायपोल मान के चलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 2kp/x³। याद है फॉर्मूला? एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2kp/x³। तो 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, डायपोल मोमेंट 3.6 इंटू 10⁻29 बाई डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस कितना है? 25 मिलीमीटर। सो 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर, मिलीमीटर होता है 10⁻³ उसका क्यूब हो जाएगा 10⁻⁹। सॉल्व करो, आपके पास आया 9 2 18 इंटू 3.6, ये आता है 64.8 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25, ये आता है 15,625 इंटू 10 टू द पावर। न्यूमरेटर में हुआ -20, सॉल्व करके नीचे से 9 जुड़ गया, -20 में 9 जुड़ा कितना हुआ? -11। सॉल्व करते हैं, 64.8 डिवाइडेड बाय 15625, ये आता है 0.004142। सो 4.1472 इंटू 10 टू द पावर -11 और 3 और पीछे किया तो -14 न्यूटन पर कूलम। ये फोर्स नहीं आई, ये फील्ड आई। फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना? इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड 4.1472 इंटू 10 टू द पावर -14। सो इसको सॉल्व करो, 4.1472 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आता है 6.63। 6.63 इंटू 10 टू द पावर -33 न्यूटन। करेक्शन कर लो नोट्स में, नोट्स में इसकी वैल्यू गलत दी हुई है 10 की पावर में। सो ये आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। लॉजिक समझ में आया? मुझे फोर्स निकालनी थी, सबसे पहले मैंने क्या किया? फील्ड निकाली उस पॉइंट पे। फील्ड निकालने के बाद Q0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन 2। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB 2.5 इंटू 10⁻⁷ लोकेटेड एट इतना। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। बेटा माइनस मिस हो गया है, एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, माइनस मिस हो गया है। सो ए पे चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁷, क्वेश्चन में करेक्शन करो, और बी पे चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁷, लोकेटेड एट 0 0 -15 एंड 0 0 15। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर का।
आपको बोला कैलकुलेट द डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कोई भी एक चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁷ ले लो। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻²। तो ये आ गया 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। और इसकी डायरेक्शन हो गई फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकल गए। करेक्शन कर लो, बी को नेगेटिव चार्ज कर लो। इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक डायपोल दिया, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। When placed with its axis making an angle 60 degree with the uniform electric field. ओके, दोबारा बनाते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायपोल आपने इसमें प्लेस किया, एंगल है दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री। सो ये -q होगा, ये +q होगा, तभी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। डायपोल की लेंथ है 4, चार्ज दिया है ±8 नैनोकूलम। इससे डायपोल मोमेंट आ जाएगी चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है? 8 इंटू 10⁻⁹ और डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻²। ये आया 8 4 32 इंटू 10⁻11 कूलम मीटर। ये डायपोल मोमेंट आ गई। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू दी है 4√3 न्यूटन मीटर। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टॉर्क गिवन है। कोई बात नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा। आपको एनर्जी निकालना है, एनर्जी की वैल्यू -PE कॉस थीटा। पी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों को डिवाइड कर दो। एनर्जी अपॉन टॉर्क -cot 60। सो एनर्जी कितना हुआ? माइनस टॉर्क इंटू cot 60। किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। टॉर्क कितना है? 4√3। cot 60 कितना होता है? 1/√3। आंसर आ गया -4 जूल्स। गॉट इट? समझ में आ गया? ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि पीई साइन 60 से पहले ई निकाल लो, फिर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4th। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क आपको दी है 8√3। टॉर्क होता है पीई साइन 60। आपको एनर्जी निकालना है, एनर्जी -PE cos 60 डिवाइड कर दो। एनर्जी अपॉन टॉर्क, ये हो गया -cot 60। वैल्यूज डालो, एनर्जी हो गया माइनस टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है? 8√3, cot 60 1/√3। आंसर आ गया -8 जूल। सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है जी, आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 5th। An electric dipole of length 4 centimeter is placed at an angle of 60 degree. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक डायपोल आपने प्लेस किया और ये डायपोल बनाता है 60 डिग्री। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, मतलब 2a दे दिया 4 सेंटीमीटर। टॉर्क की वैल्यू 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालना पड़ेगा। चार्ज दिया है 8 नैनोकूलम। सो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू 4√3
डायपोल मोमेंट हो गया चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, नैनो था, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है जी, √3 से √3 काट दो, 4 से 4 काट दो, 2 से 8 काट दो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4, ऊपर चला गया 10⁻11, 0.25 मतलब 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, आंसर मिसमैच आ रहा है। टॉर्क की वैल्यू है 4√3 यूनिट्स न्यूटन मीटर, डायपोल मोमेंट हो गया चार्ज है 8 नैनो कूलम, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, E √3/2, 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कट गया, 1/2.25, 1/4 10⁻11 ऊपर जाके 10⁻11, 0.25 इंटू 10⁻11, 2.5 इंटू 10⁻10, बिल्कुल ठीक है, मिस प्रिंटिंग है आंसर में। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू PE माइनस PE कॉस थीटा, सो माइनस P की वैल्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 इंटू 10⁻11 कॉस 60, हाँ 4 से 4 कट गया, 2 से 8 कटा, आया 4 इंटू 10⁻, खत्म, -4 जूल आंसर। वो आंसर इसीलिए फर्क आ रहा है उसका भी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही आंसर गलत है तो कैरी फॉरवर्ड हो गई, वो गलती आ गई। सो आंसर में करेक्शन कर लीजिए, -4 जूल होगा इसका फिफ्थ का आंसर, फर्स्ट पार्ट का 2.5 इंटू 10⁻10। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी आया हुआ है एग्जाम में। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed in an external electric field. Calculate the amount of work done rotating a dipole from unstable to stable. वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा -PE cos θ2 माइनस cos θ1, यही फॉर्मूला था। अब आपको बोल रहा है फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होता है 180, θ1 दे दिया 180, फाइनल θ2 दे दिया 0, अनस्टेबल से स्टेबल गया तो 180 से 0 डिग्री गया, तो वर्क डन कितना हुआ -PE cos 180 माइनस cos 0, सो -PE cos 180 -1 cos 0 1, आंसर आ गया 2PE। समझ में आई बात, क्लियर। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन θ1 θ2 दोनों दिए हुए, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया। आ जाते हैं इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 ऑफ रेडियाई आर हैव देयर लीनियर चार्ज डेंसिटीज -λ एंड +λ। दो लूप्स हैं, कैसे रखे हैं देखते हैं। द लूप्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स, को एक कॉमन एक्सिस पे है, एक पे चार्ज है -λ, दूसरे पे है +λ। -λ इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली, +λ इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है r√3 और दोनों का रेडियस है r। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप 1। यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लूप 1 ये लूप 2। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को O पॉइंट बोल दिया, एट O ड्यू टू चार्ज इन लूप 1 इज 0। ये लूप 1 का चार्ज है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ऑपोजिट में कैंसिल होकर नेट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज इन लूप 2, वो होगी E2 बोल देता हूं उसको, इसको E1 बोल देते हैं। E1 की वैल्यू 0 हो गई। E2 कितना होगा? रिपल्सिव होगी। एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ। एक्सिस वाला क्या फॉर्मूला था? के क्यू, चार्ज चाहिए, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू 2 पाई आर। के क्यू एक्स मतलब डिस्टेंस, वो है r√3 बाय एक्स स्क्वायर मतलब r√3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर की पावर 3/2। यही फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। सॉल्व करते हैं। के लैम्डा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू √3, डिनोमिनेटर में आया 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर हो गया 2r का होल स्क्वायर, कट पिट के हुआ 8r क्यूब, 2r का होल स्क्वायर 2 से कटा, 2r का होल क्यूब बचा। वैल्यू डालो के अपना उसकी, ये 4 बन गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, के की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई √3 बाय 4r, पाई से पाई कट गया, लैम्डा √3 बाय 16r एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, आंसर आया लैम्डा √3 बाय 16r एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? समझ में आ गया? ये थे इसके सारे न्यूमेरिकल्स। अब हम कर रहे हैं इसके कॉन्सेप्चुअल्स। कॉन्सेप्चुअल्स जो हैं डिस्कशन की फॉर्म में करेंगे, जो सॉल्व करना होगा वो करूंगा मैं। कॉन्सेप्चुअल्स हैं टॉपिक नंबर 1.26। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A sphere of radius 10 centimeter has a charge of 18 coulomb. Calculate the surface density. Surface density कितना होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना दिया है? 18 कूलम। स्फीयर है तो एरिया हो गया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में? रेडियस गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर। सो 18 डिवाइडेड बाय 4 पाई 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज एन आइडियल डायोड? आइडियल डायपोल, सॉरी, आइडियल डायपोल क्या होती है? आइडियल डायपोल ऐसा डायपोल है जिसमें चार्ज जितना बड़ा हो सकता है उतना हो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितना कम हो सकता है उतना कम हो, मतलब शॉर्ट डायपोल, वो आइडियल डायपोल होता है। ठीक है। थर्ड, at what point in the electric dipole field intensity is parallel to the line joining the two charges? अब ध्यान दो जरा, ये डायपोल मोमेंट था -q से +q। अलोंग द एक्सिस अगर कोई पॉइंट होता था तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आती थी डायपोल मोमेंट के, और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। इतना ध्यान है, ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। इसका मतलब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। बट लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के तो दोनों ही पैरेलल हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, लाइन और वेक्टर में क्या फर्क होता है? लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, वेक्टर सिर्फ एक तरफ होता है। सो डायपोल मोमेंट अगर होता है इस क्वेश्चन में तो आंसर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल पैरेलल नहीं होती, वो एंटी पैरेलल होती। बट क्योंकि क्वेश्चन में बोला लाइन ज्वाइनिंग के कौन पैरेलल होगा, कहां पैरेलल होगा, तो एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, वो लाइन ज्वाइनिंग के क्या होगा? पैरेलल। तो लाइन और वेक्टर में फर्क है। लाइन दोनों तरफ होती है तो राइट साइड वाला वेक्टर होगा वो भी लाइन के पैरेलल है, लेफ्ट साइड वाला वेक्टर होगा वो भी लाइन के पैरेलल है। बट वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। तो इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बट अगर आपके पास ये होता डाइपोल मोमेंट की जगह होता, इलेक्ट्रिक लाइन जॉइनिंग की जगह होता डाइपोल मोमेंट, तब आंसर क्या होता, तब आंसर होता ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल के नहीं होते। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। एट व्हाट पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट? इसमें आंसर क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5th पे आते हैं। फॉर equidistant axial and equatorial points, what is the ratio of electric field due to small dipole? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सियल पे होता है 2kp बाई एक्स क्यूब, इक्वेटोरियल पे होता है kp बाई एक्स क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, आंसर आ गया 2:1। गॉट इट? आ जाते हैं 6th पे। When is the electric dipole in stable equilibrium? Stable equilibrium में कब होता है? Stable equilibrium में when dipole moment is parallel to electric field. 7th, unstable equilibrium में कब होता है? When dipole moment is anti-parallel to electric field. थीटा 180 होगा तो unstable, थीटा 0 डिग्री होगा तो stable। 8th पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहे हैं what is the value of angle between P and E for which the potential energy of dipole kept in an external electric field is maximum value? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी कब होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आंसर कितना हुआ? 180 डिग्री। 9th, कंपेयर द मैनर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद डिस्टेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट चार्ज में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डाइपोल में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। दोनों के ग्राफ सिमिलर बनेंगे। क्यूब वाले में जल्दी गिर जाएगा ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस डबल होते ही फील्ड 1/8 हो गई, तो क्यूब वाले में ऐसा होगा। और ये डाइपोल के लिए हो गया, और पॉइंट चार्ज के लिए थोड़ा स्लोली गिरेगा, क्योंकि डिस्टेंस हाफ करने पे फील्ड 1/4 हो रही है। डाइपोल में डिस्टेंस हाफ करने पे फील्ड 1/8 हो रही है, तो डिस्टेंस डबल करने पे, सॉरी, डिस्टेंस डबल करोगे तो फील्ड 1/8 हो गई, ज्यादा कम हो गई। तो ये वाला हो जाएगा, ज्यादा जल्दी गिरने वाला ग्राफ होगा किसका? आपका उसका डाइपोल का। और स्लोली गिरने वाला ग्राफ किसका होगा? किसका होगा? पॉइंट चार्ज का। ठीक है, आ जाते हैं 10th पे। When the charged circular loop behaves as a point charge, charged circular loop behaves as a point charge when point of observation is at a much larger distance as compared to radius. याद है? 11th, what is the nature of symmetry of dipole field? Dipole field किस तरह से symmetrical है? Cylindrically symmetrical है। What is the nature of symmetry of dipole field due to point charge? Point charge की field कैसी symmetry में घूमती है? In the spherical symmetry, ऐसे घूमता है ना, spherical symmetry बनती है उसकी। 13th, what will happen if the dipole is placed in a non-uniform electric field? Uniform electric field में उस पे force नहीं लगती, torque लगती है। Non-uniform field में force भी लगेगी, torque भी लगेगी, क्योंकि अब वो दोनों forces balance नहीं होंगी। ये था नंबर 13। 14th, what is debye? ये एक और यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का। 1 debye की वैल्यू याद रखनी है, 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये वैल्यू याद रखने वाला है। ठीक है, 15th पे आ जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। विल देयर बी एनी ट्रांसलेटिंग फोर्स? नो। ट्रांसलेटिंग फोर्स मतलब नेट फोर्स, लीनियर फोर्स। डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो यूनिफॉर्म में, नेट फोर्स क्या होती है? 0, सिर्फ टॉर्क एक्ट करती है। सो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स नो। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल यस। व्हाट हैपेंस इफ द डाइपोल इज रिलीज करोगे तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक, आ जाते हैं 16th पे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम एनर्जी होती है -Pe, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम एनर्जी होती है +Pe। 17th पे आते हैं। फिगर हेयर शोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन। ओके जी, जरा देखें ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नजर आ रही है।
डायपोल ऐसे पड़ा है, माइनस क्यू, इस तरफ पड़ा है प्लस क्यू। इधर फोर्स ज्यादा होगी, इधर फोर्स कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास है तो फील्ड स्ट्रांग है, बाद में दूर दूर हुई फील्ड वीक हो गई। तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स ज्यादा होगी, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कम होगी। माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगती है, प्लस क्यू चार्ज पे इस तरफ लगेगी। तो इसका मतलब नेट फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ। ठीक है, फील्ड स्ट्रांग है तो फील्ड फोर्स ज्यादा होगी। सो डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत। डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, गलत। डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल ठीक। नेट फोर्स लगेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? आ जाते हैं 18th पे। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस है कैपिटल आर। आगे क्या बोला? अ स्मॉल टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, देन इफ क्यू इज 0 and is displaced from the center of the ring, center in the plane of the ring, it will be pushed back towards the center. देखो, अगर इसको राइट साइड धक्का दूंगा तो ये पॉजिटिव वाले मिलके इसके रिपेल करेंगे, तो यस इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। तो ए इज करेक्ट। अच्छा, चारों आंसर्स हैं, सारे चेक करने पड़ेंगे। बी, इफ क्यू इज लेस देन 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center। बिल्कुल ठीक। माइनस अगर ये नेगेटिव है, दूर लेके गया तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सेंटर की तरफ नहीं आएगा और दूर भागेगा। थर्ड, इफ Q is negative, it will perform SHM for small displacement along the axis। along the axis मतलब ये इधर है, इसको अगर इधर लेके गया नेगेटिव चार्ज को, तो अलोंग द एक्सिस में लेके गया तो इट विल बी पुल्ड बैक, बिल्कुल ठीक। सी भी सही है, SHM आएगा। Q at the center of the ring is in unstable equilibrium within the plane of the ring for small q greater than 0। डी गलत है बेटा, डी में करेक्शन कर लीजिए, डी बिल्कुल गलत है। सो A, B एंड C सही है, D इज रॉन्ग। करेक्शन कर लीजिए इसमें, A, B एंड C सही है, D इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, आ जाते हैं 19th पे। 19th कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा was obtained for the dependence of the magnitude of electric field with distance from the reference point O within the charge distribution। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें नहीं पता कैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ डाटा मिला A B C A डैश B डैश C। ओके, A B C A डैश B डैश C डैश, ये दिया हुआ बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ओके, L L L L L L आपके पास वैल्यूज हैं A पे, B पे, C पे। A पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, B पे E/8, C पे E/27। ये तो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया ना इनवर्सली, मतलब ये डायपोल होगा। और A डैश पे E/2, B डैश पे E/16 और C डैश पे E/64। अब देखो E का हाफ हो गया E/2, E/8 है तो उससे आधा हो गया E/16, मतलब आधी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? इक्वेटोरियल लाइन पे, और डबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? एक्सियल लाइन पे। तो ये डायपोल है, ABC क्या है? एक्सियल पॉइंट्स हैं, और A डैश B डैश C डैश क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं। आई बात समझ? सो आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का क्यूब है, इसीलिए इफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ वैल्यू V एट अ पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू एट A डैश? ये आगे पढ़ोगे पोटेंशियल, आंसर है 0 अगली क्लास में, मतलब जब हम पोटेंशियल करेंगे तब इस पे आएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू पे। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बाकी इतना उस क्वेश्चन में ध्यान रखो कि A B C क्या हो गए? एक्सियल पॉइंट्स हो गए, और A डैश B डैश C डैश क्या हो गए? इक्वेटोरियल पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सो वर्क डन हो गया -PE
कॉस फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, फाइनल अनस्टेबल है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पूरा लिख लो। थीटा 1 इज 0 डिग्री, थीटा 2 इज 180 डिग्री। हो जाएगा कैलकुलेट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल्स AB and CD each of dipole moment P are kept at an angle 120। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। दो डायपोल्स को आपने 120 डिग्री पे रख दिया। एक डायपोल है जो y एक्सिस पे है, वो है -2 प्लस करूंगा तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। एक ये डायपोल है, दूसरा डायपोल ऐसे है। ये रहा, दोनों की डायपोल मोमेंट सेम है। 120 डिग्री का टोटल एंगल है। आपको क्या बोला? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म है, रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 120 माइनस हाफ होता है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आया p। सो टोटल डायपोल मोमेंट कितनी हो गई? p। दूसरी बात इसमें क्या बोली? नेट डायपोल मोमेंट निकालने के बाद डायरेक्शन भी निकालते हैं, रुक जाओ। एक डायपोल मोमेंट ऊपर थी, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ थी, ये हो गई नेट डायपोल मोमेंट। एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब tan फाई कितना होगा? tan फाई हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये हो गया फाई। सो ये आ गया साइन 120 1 कॉस 120, आंसर आया √3, फाई आया 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपने लगा दी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गई जी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री नेट डायपोल मोमेंट का। सो टॉर्क निकालना है, वो हो गया PE साइन 30। सो PE साइन 30 हुआ हाफ। और डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो P क्रॉस E, डायपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक फिंगर्स को कर्ल करो, इनवर्ड आई इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क की वैल्यू डायरेक्शन। सो ये हो गया इनवर्ड्स, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन हुई इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 22 पे। 22 कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 कूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस इतना डायपोल मोमेंट। क्या करोगे? चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज 2, डिस्टेंस 0.04, आंसर आ गया 0.08 कूलम मीटर। क्लियर जी? 23rd, what is the angle between the dipole moment and electric field due to it on equatorial line? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला, आंसर होगा 180 डिग्री। 24th, electric charges QQ minus 2Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. Equilateral triangle QQ minus 2Q, तो दो डायपोल्स बन गए, एक ये डायपोल बन गया, एक ये डायपोल बन गया। 2 माइनस Q होंगे ना, यहां पे दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। नेट डायपोल मोमेंट कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, cos 60 होता है हाफ, कट के आ गया p√3। ठीक है? और डायपोल मोमेंट क्या था? चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो QL√3 आंसर। गॉट इट? ये हो गया 24th। आ जाते हैं 25 पे। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर्स OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, OP OQ 15 सेंटीमीटर। OP क्या हो गया? एक्सियल लाइन पे
ओ क्यू कहां है? इक्वेटोरियल लाइन पे। मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक्सियल का फॉर्मूला लगाओ, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाओ। एक्सियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल का क्या हो जाएगा? kp बाई एक्स क्यूब। दोनों फॉर्मूलाज लगाओ, वैल्यूज डालो, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? देख के आ जाते हैं 27 पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फोर्स का, अभी किया था थोड़ी देर पहले, 26 सॉरी। आ जाते हैं 27 पे। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, the torque acting on the dipole moment P is P cross E. 28th, when the electric dipole P is placed in a uniform electric field, that at what angle P and D, of angle between P and D, torque will be maximum. Torque सबसे ज्यादा कब होगी? Torque क्या होता है? PE sin theta। मैक्सिमम कब होगी? जब sin theta मैक्सिमम होगा। sin theta मैक्सिमम क्या होता है? 1। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29th हमने करा हुआ है पहले, फोर्स के उसमें किया था। अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड अ टोटल चार्ज कैपिटल Q। ये रॉड है जी, इसका टोटल चार्ज है कैपिटल Q और इसकी लेंथ है L। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेटेड along the axis of the rod at a distance a from one end। यहां पे निकालना है A from one end इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करोगे? एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लोगे dx लेंथ का, इस पे चार्ज मान लिया dq। लैम्डा कितना हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको dq बाई dx लिख सकते हो। तो dq कितना हुआ? q बाई एल इंटू dx। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो हो गई k q बाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस दूर, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये करने के बाद वैल्यू डालो, के बाई एक्स स्क्वायर डी क्यू की वैल्यू हो गई क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक होगी? लिमिट होगी आपके पास 0 से सॉरी x की वैल्यू, पहला लिमिट यहां पे, लास्ट वाला एंड में, a से लेकर a प्लस एल तक। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स, लिमिट a से a प्लस एल, माइनस साइन बाहर, लिमिट पुट करो, एलसीएम लो, एलसीएम लूंगा, a माइनस एल, माइनस माइनस कट गया, एल एल कट गया, रिजल्ट आ गया के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल। समझ में आ गई बात? क्लियर? फोर्स में इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इस टाइप का सीबीएसई में नहीं आएगा, बट स्टिल, a uniformly charged wire with linear density lambda is placed in the form of a semicircle of radius r. Find the electric field generated by the semicircle at the center। ये semicircle है, किया था हमने, ये फोर्स का किया था। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करोगे? छोटा सा एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली DE1। ये लेंथ मान ली DL। DL कितना हो जाएगा? DL हो जाएगा आर डी थीटा। अगर ये बीच का एंगल डी थीटा है, सो ये और ये एंगल थीटा है, तो DL हो गया आर डी थीटा। इस पे चार्ज निकालते हैं। आपको गिवन क्या है? चार्ज गिवन है? नहीं, लीनियर डेंसिटी गिवन है, लैम्डा। सो इसका चार्ज कितना हो गया? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा की टर्म्स में आंसर निकालना है। जो हमने किया था उसमें हमने टोटल चार्ज की टर्म्स में निकाला था। अब क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं DE1। ये हो गया K डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सो K बाय आर स्क्वायर इंटू लैम्डा आर डी थीटा। आर आर कट गया, K लैम्डा बाय आर डी थीटा। ठीक है जी, रखो संभाल के। अब सामने की साइड सेम लेंथ का एक और लेंथ एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE2
DE2 भी सेम वैल्यू आ जाएगी, K लैम्डा बाय R डी थीटा। कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करो, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। कंपोनेंट्स बनाओगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे, वर्टिकल ऐड हो जाएंगे। DE1 प्लस DE2 साइन थीटा, वैल्यू डालो 2K लैम्डा बाय R साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई 2K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। लिमिट क्या होगी, 0 से π/2। आधा इंटीग्रेट करोगे, नेक्स्ट हाफ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। 2K लैम्डा बाय R साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। लिमिट्स पुट करो, माइनस बाहर 2K लैम्डा बाय R cos π/2 माइनस cos 0, cos 90 0, cos 0 इज 1। सो आंसर आ गया 2K लैम्डा बाय R। वैल्यू डालो 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? अभी ये सिमिट्री थे, अगर ये सिमिट्री ना होते तो हमें सिंगल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ता लिमिट्स लगाने के बाद। ठीक है, समझ में आया? सो इसके कुछ ये सामने फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे होंगे, ये आप लगा सकते हो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज की, पर वो एंट्रेंसेस के लिए है, सीबीएसई में नहीं। सो ये सारे थे कॉन्सेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स आपके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। इनको आप दोबारा कीजिए, मतलब डायपोल के, इनको आप रिपीट कीजिए, जो जो डाउट्स आएंगे फिर वो हम क्लास में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।